हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है, स्पेशली मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और आरआईएमसी के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि अपने एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस को फेस करते हैं। तो आज का सेशन जुलाई 2024 पे बेस्ड करंट अफेयर्स से रिलेटेड होने वाला है और आपको डेफिनेटली एग्ज़ाम में ये हेल्प करने वाला है। ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सकें। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारे तरफ से वेरियस एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे वो सैनिक स्कूल हो, मिलिट्री स्कूल हो, आरआईएमसी, गुरुकुल, ओ ग्रुप, इन सभी के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पे आते हैं, जो कि आप जानते हैं अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं। तो ओलंपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेट है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। तो याद रखिएगा, इंडिया ने यहाँ पे 22 ईयर ओल्ड प्लेयर हैं जिनका नाम है मनु भाकर। ये पहली इंडियन पर्सन बन चुकी हैं, वुमेन शूटर हैं, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जो है वो हासिल किया है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 2024 के पेरिस ओलंपिक में। और इतना ही नहीं, ये तो इन्होंने सिंगल्स में जीता है। इसके बाद इन्होंने क्या कीर्तिमान स्थापित किया, तो मनु भाकर जी ने सरबजोत सिंह जी के साथ मिलकर, जो आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं, इनके साथ मिलकर डबल्स इवेंट में भी इंडिया को ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जिताया है 10 मीटर मिक्स्ड टीम एयर पिस्टल इवेंट में। तो इन दोनों का ही नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और मैं ये कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आप चेक कर लीजिएगा, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा, डैम श्योर हूँ मैं यहाँ पे इसे लेकर। सेकेंड थिंग, एक चीज़ और भी याद रखेंगे कि इंडिया 2025 का मेंस एशिया कप, जो कि T20 फॉर्मेट में होने वाला है, उसे भी ऑर्गेनाइज करने वाला है। तो 2025 का मेंस एशिया कप टूर्नामेंट कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसके बाद न्यूज़ आता है यहाँ पे रशिया के सबसे हाईएस्ट सिटीज़न अवार्ड के रूप में। तो इनके अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टोपल द फर्स्ट कॉल्ड। ये एक हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड है। कहाँ का अवार्ड है? रशिया का अवार्ड है। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की तरफ से। तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को रशिया के प्रेसिडेंट की तरफ से हाईएस्ट ऑनर यहाँ पे अवेलेबल करवाया गया है। इतना ही नहीं, नेक्स्ट न्यूज़ आती है आपके लिए कि जहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये डिसाइड किया है विनय मोहन क्वात्रा, जिनकी आप यहाँ पे इमेज देख पा रहे हैं, इन्हें इंडिया की तरफ से राजदूत बनाकर, एम्बेसडर बनाकर यूनाइटेड स्टेट्स में जो है वो भेजा जाएगा। तो यूनाइटेड स्टेट्स में इंडिया की तरफ से एम्बेसडर कौन होंगे, तो विनय मोहन क्वात्रा आपका यहाँ पे आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ आती है यहाँ पे इंडिया के कुश मैनी से रिलेटेड। इन्होंने पहला फॉर्मूला 2 स्प्रिंट रेस जो है वो जीत लिया है। और कहाँ पे हुआ था ये ऑर्गेनाइज, तो हंगरी ग्रैंड प्रिक्स के रूप में ये ऑर्गेनाइज हुआ था, जहाँ पे इन्होंने ये रेस जीती है। और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आता है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी से रिलेटेड। ये एक इंडिया के एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। एस्ट्रोफिजिसिस्ट आप समझ सकते हैं, जो स्पेस एंड फिजिक्स से रिलेटेड वर्क करते हैं। इन्हें कॉस्पर हैरी मेसी अवार्ड 2024 दिया गया है, जो कि 45th कॉस्पर साइंटिफिक असेंबली, जो कि साउथ कोरिया के बुसान में ऑर्गेनाइज किया था, वहाँ पे इनका नाम अनाउंस करके इन्हें ये प्राइज़ दिया गया है। और एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए आता है, जहाँ पे आप लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल्स पे बहुत सारा देखा होगा कि वर्कलोड की वजह से एक रोबोट ने आत्महत्या कर ली थी। जी हाँ, साउथ कोरिया का ये एक इंसिडेंट है, जहाँ पे एक रोबोट है जिसका नाम था रोबोट सुपरवाइजर। ये
ग्यूमी सिटी काउंसिल में फंक्शन करता था बाकी कर्मचारियों के साथ। ये जो है ये सीढ़ियों से गिरकर मरता हुआ या डेड होता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया, जिस वजह से इसको रोबोट सुसाइड का इंसिडेंट बताया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ये चर्चा में भी था। याद रखेंगे कहाँ का है, ये साउथ कोरिया का है। सेकेंड थिंग याद रखेंगे इसका नाम क्या था, तो रोबोट सुपरवाइज़र इसका नाम था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट ने यूविन नाम का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिस पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, बच्चे जो कि 6 मंथ एंड अबव के हैं उनका, और इवन जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, प्रेग्नेंट मदर्स हैं, उनका वैक्सीनेशन स्टेटस जो है आप वहाँ पे चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लॉगिन कीजिए, अपना मोबाइल नंबर या आधार कार्ड से आप यहाँ पे आसानी से लॉगिन कर सकते हैं एंड उसके बाद आप यहाँ पे इजीली अपना जो रिकॉर्ड्स है वैक्सीनाइजेशन का वो चेक कर पाएंगे और आगे आप फर्दर वैक्सीनेशन के लिए भी जगह सिलेक्ट कर पाएंगे। इसके बाद इम्पॉर्टेंट न्यूज़ में आता है इंडिया की जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति भवन में 2 प्लेस हैं, एक का नाम था दरबार हॉल जिसका नाम बदल के कर दिया गया है गणतंत्र मंडप, और दूसरा हॉल था जिसका नाम था अशोक हॉल, इसका नाम बदल के अशोक मंडप कर दिया गया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो दरबार हॉल्स थे ये बेसिकली प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं के मीटिंग के लिए प्लेस बनाया गया था। चूँकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, राजतंत्र तो ख़त्म हो चुका है, तो क्यों हम उनके नामों को आज भी यूज़ में लें, इस वजह से इसे यहाँ पे क्या किया गया, चेंज किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ आता है मनोला मार्कीज, नाम याद रखेंगे, ये इंडिया के नए कोच बनाए गए हैं मेंस फुटबॉल टीम के। तो इंडिया का जो मेंस फुटबॉल टीम है उसके कोच का नाम क्या होगा, मनोला मार्कीज होगा। ऐसे ही गौतम गंभीर जी को भी हेड कोच बनाया गया है इंडिया के मेंस क्रिकेट टीम का। तो इंडिया के मेंस क्रिकेट टीम के कोच कौन होंगे, गौतम गंभीर जी होंगे, जबकि फुटबॉल मेंस टीम के जो कोच होंगे वो कौन होंगे, मनोला मार्केज यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज़ आती है हेनलेज पासपोर्ट इंडेक्स को लेकर। यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है हेनले, ये लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड वाइड डेटा अवेलेबल करवाते हैं और उस डेटा के आधार पे ये कहते हैं कि अगर आप किसी देश के नागरिक हैं तो आप कितने अदर देशों में जा सकते हैं बिना वीज़ा के, मतलब आपको प्रायर वीज़ा लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो यहाँ पे इन्होंने टॉप रैंकिंग इशू किया है, पहले नंबर पे सिंगापुर देखने को मिलता है। अगर आप सिंगापुर के निवासी हैं, आप सिंगापुर के सिटीजन हैं, तो वर्ल्ड में 195 कंट्रीज़ में आप बिना प्रायर वीज़ा के जा सकते हैं। सेकेंड प्लेस पे बहुत सारी कंट्रीज़ एक साथ आती है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन है। 192 डेस्टिनेशन पे यहाँ के लोग बिना वीज़ा के जा सकते हैं। थर्ड प्लेस पे ऐसे ही ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, आयरलैंड, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, साउथ कोरिया, स्वीडन जैसी कंट्रीज़ है जो यहाँ के लोग 191 प्लेसेस पे बिना वीज़ा के एंट्री कर सकते हैं। तो इंडिया के बारे में क्या, तो देखिए इंडिया 82nd नंबर पे देखने को मिला। आप लोग एज ए इंडियन 58 डेस्टिनेशन स्पॉट्स पे विदाउट प्रायर वीज़ा जो है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो इसमें से याद रखना रैंक 1 पे कौन है और इंडिया का रैंक क्या है, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आता है ओलंपिक ऑर्डर से रिलेटेड, जो कि भारत के अभूतपूर्व जो शूटर हैं अभिनव बिंद्रा जी, इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा। और ये यहाँ पे पहले इंसान भी थे इंडिया के जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। तो इन्हें अभी जो पेरिस ओलंपिक हो रहा है वहाँ पे 10 अगस्त के दिन इनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या किया जाएगा, ओलंपिक ऑर्डर नाम के प्राइज से पुरस्कृत किया जाएगा। ऐसे ही याद रखना है गगन नारंग जी को, ये भी एक फेमस शूटर हैं और ओलंपिक में ये पहले ब्रॉन्ज मेडल ला चुके हैं। इन्हें अभी वर्तमान में चीफ डी मिशन के रूप में अपॉइंट किया गया है। चीफ डी मिशन का मतलब क्या होता है, जो एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के रूप में काम करता है, जो खिलाड़ी हैं और ओलंपिक कमेटी है उनके बीच में तालमेल बिठाने का काम करता है।
तो यहाँ पे किन्हें अपॉइंट किया गया है, गगन नारंग जी को अपॉइंट किया गया है। हालांकि पहले एमसी मैरी कॉम को अपॉइंट किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने पर्सनल रीज़न की वजह से रिज़ाइन किया था, क्विट किया था इस पोस्ट से, और उसके बाद से गगन नारंग जी को जो है वो इस पोस्ट पे लाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इंडिया से रिलेटेड बहुत पॉपुलर हो जाएगा ये। नीता अंबानी जी, जिन्हें आप सभी जानते हैं एंड रिलायंस फाउंडेशन से रिलेटेड हैं, इन्हें इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ने दूसरी बार एज ए मेंबर यहाँ पे क्या कर लिया है, सेकेंड टर्म के लिए अपॉइंट कर लिया है। और इसी की वजह से हम लोगों का, इंडिया का ओलंपिक्स में और ज़्यादा पार्टिसिपेशन, हम लोगों को फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवाना, जैसे बहुत सारी चीज़ें ये कर सकती हैं इंडिया के लिए। ये जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है वो 1894 में बना था। इसका मेन ऑफिस कहाँ पे है, तो स्विट्ज़रलैंड के ल्यूसाने नाम के प्लेस पे है। और इस ओलंपिक का जो मोटो होता है वो क्या है, साइटियस एल्थियस एंड फोर्टियस। साइटियस एल्थियस एंड फोर्टियस, जिसका मतलब होता है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। तो अगर आप फास्टर हैं, अगर आप हायर परफॉर्मेंस में हैं और आप स्ट्रॉन्गर हैं, तो ओलंपिक में आप हिस्सा ले सकते हैं। ऐसा इनका मोटो जनरेट किया गया था। और पहला मॉडर्न ओलंपिक्स जो है वो 1896 में एथेंस में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे रखता है। नेक्स्ट न्यूज़, आप सभी जानते हैं इंडियन सोल्जर्स के ब्रेवरी को, जहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, 1999 में एक ऑपरेशन चलाया था और उसके थ्रू हम लोगों ने, इस ऑपरेशन विजय के थ्रू हम लोगों ने अपनी टेरिटरी को पाकिस्तान से वापस रिकैप्चर किया था। इसको हम लोग कारगिल विजय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 26 जुलाई के दिन सेलिब्रेट करते हैं। और ये साल 2024 इसका 25वां 25th एनिवर्सरी के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कारगिल वॉर मेमोरियल, जो कहाँ पे है, लद्दाख के द्रास में है, वहाँ पे जाकर जो हमारे शहीद जवान थे उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो याद रखेंगे इस प्लेस को और डेट को इम्पॉर्टेंटली। नेक्स्ट न्यूज़ आता है डिफेंस से रिलेटेड, जहाँ पे आप सभी जानते हैं कि हमेशा या डेली वॉर नहीं होते, लेकिन हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो वॉर के लिए प्रिपेयर होनी चाहिए। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं। और उसी में एक डिफेंस एक्सरसाइज है खान क्वेस्ट, जो कि इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है मंगोलिया के उलन बतर में जाकर। नेक्स्ट डिफेंस एक्सरसाइज जो है उसका नाम है एक्सरसाइज पिच ब्लैक, जहाँ पे इंडियन एयर फोर्स ने पार्टिसिपेट किया है ऑस्ट्रेलिया में जाकर, ऑस्ट्रेलिया के साथ। और थर्ड एक्सरसाइज है एक्सरसाइज मैत्री, जो कि थाईलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया है और यहाँ पे भी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये कुछ प्रायर डिफेंस एक्सरसाइजेस हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। अभी तक आप लोग हमारा सेशन देख रहे हैं, लगभग अराउंड 12 to 13 मिनट्स हो चुके हैं। एंड आई होप आप लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपको मिल रही होगी, जो आपके लिए एग्जाम में हेल्पफुल होगा। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम लोग लाइव क्लासेस के थ्रू भी करते हैं, जहाँ पे आप मेरे साथ जुड़कर पर्सनलाइज लाइव क्लासेस ले सकते हैं, जिनमें सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल एंड वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए लाइव सेशंस अवेलेबल हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे बात करेंगे यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। नाम क्या है इनका, श्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। इन्होंने इंडिया का 500वां कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जिसका नाम है अपना रेडियो 90.0 FM, को इनॉग्रेट किया आइजवाल में। आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आइजवाल कहाँ पे पड़ता है, इंडिया के किस स्टेट में पड़ता है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट थिंग, ये तो न्यूज़ आपको पता ही है कि इंडियन क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप 2024 जीत लिया है। फाइनल मैच में हम लोगों ने क्या किया, साउथ अफ्रीका को हराया था और ये फाइनल मैच बारबेडॉस में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो हम लोगों के लिए एक और
प्राउड मोमेंट यहाँ पे आ जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ बात करेंगे, एक प्लेस है जिसे बोला जाता है कैरिडो मोइडैम्स। नाम रिपीट करूँगा, कैरिडो मोइडैम्स, जो कहाँ पे है, असम में है। ये बेसिकली राजघराने का एक बरियल ग्राउंड था, कॉफिन जहाँ पे आप कह सकते हैं कि डेड बॉडीज़ को रखी जाती है, क्रिमेट की जाती है। तो अहोम डायनेस्टी से रिलेटेड, जो कि अराउंड किंग शुक्पा ने 1253 एडी में स्टैब्लिश किया था इस अहोम किंगडम को, तो उस डायनेस्टी का ये क्या था, एक तरीके से बरियल ग्राउंड है और वर्तमान में इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये विश्व विरासत स्थल के रूप में अब हम लोगों के साथ इम्पोर्टेंस रखता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यारोस्लावा महूक। नाम रिपीट करूँगा, यारोस्लावा महूक, जो कि यूक्रेन से बिलोंग करती हैं। इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है हाईएस्ट जंप का, 2.10 मीटर्स हाईएस्ट जंप जो है वो इन्होंने यहाँ पे लगाया। पेरिस के डायमंड लीग में लगाकर इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है हाईएस्ट जंप का। ऐसे ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ आता है, इंडियन फिल्म स्टार बॉलीवुड से रिलेटेड हैं शाहरुख खान जी, इनसे रिलेटेड। तो रिसेंटली इनको ग्रेविन म्यूजियम, जो कि वैक्स म्यूजियम के रूप में पेरिस में जाना जाता है, उन्होंने एक पर्सनलाइज्ड गोल्ड कॉइन के ऊपर जारी किया है और ऐसे ये पहले भारतीय बॉलीवुड स्टार बन चुके हैं जिनके नाम पे इस तरीके का कोई कॉइन जो है वो रिलीज़ किया गया हो। नेक्स्ट न्यूज़ आता है मसूद पज़ेशिकियान से रिलेटेड, मसूद पज़ेशिकियान से रिलेटेड, जो कि ईरान के प्रेसिडेंट बन गए हैं, और एंटोनियो कोस्टा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं पोर्तुगल के, इनको यूरोपियन काउंसिल का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। सबके साथ इनके इमेज एडिड हैं। एंड इंडिया में ही झारखंड के चीफ मिनिस्टर के रूप में हेमंत सोरेन जी ने वापस से शपथ ली है। थर्ड टाइम हेमंत सोरेन जी जो हैं वो झारखंड के सीएम के रूप में काम करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ अगेन डिफेंस से रिलेटेड, तो यहाँ पे लाइट टैंक जिसका नाम है जोरावर आप सबके सामने अवेलेबल है और इस टैंक को बनाने का काम DRDO एंड L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो नाम की कंपनी ने मिलकर किया है। तो हायर एल्टीट्यूड पे हम लोग इसे अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में कैपेबल होंगे। ऐसे ही 16th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, नाम है नोमैडिक एलिफेंट, इंडिया और मंगोलिया के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको डिफेंस एक्सरसाइजेस में बस उसका नाम और साथ में किस प्लेस पे ऑर्गेनाइज किया गया है वो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। नेक्स्ट थिंग, ISSF जो कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, इन्होंने अपना जूनियर वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया था इटली के पोर्पेतो नाम के प्लेस पे, जहाँ पे भारतीय शूटर, नाम क्या है, सबीरा हैरिस, नाम क्या है, सबीरा हैरिस थर्ड प्लेस पर आई हैं। तो याद रखना है ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में जो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था, इटली के पोर्पेतो में ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ पे इंडियन पर्सन सबीरा हैरिस थर्ड रैंक हासिल कर चुकी है। नेक्स्ट थिंग, विश्वनाथन आनंद को शायद ही आप में से कोई होगा जो नहीं जानता होगा, इंडिया के प्रोमिनेंट चेस प्लेयर के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने रिसेंटली जैमी सैंतोस लतासा को 3-1 के सेट्स में डिफीट किया है और अपना 10वां टाइटल जीत लिया है लियोन मास्टर्स का, जो कि स्पेन में ऑर्गेनाइज हुआ था। यहाँ पे आपको विश्वनाथन आनंद जी के बारे में एक चीज़ और ख़ास याद रखनी है कि ये पहले इंडियन पर्सन ग्रैंड मास्टर थे, 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे, जो कि बेसिकली चेस चैम्पियनशिप से रिलेटेड पर्सन को ये अवार्ड दिया जाता है। और इतना ही नहीं, ये 5 टाइम्स वर्ल्ड चेस चैम्पियन भी बन चुके हैं। तो भारत के लिए कितना बड़ा गौरव की बात है, 2000, 2007, 2008, 2010 और 2012 में ये 5 बार वर्ल्ड चेस चैम्पियन बन चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिलेटेड। इन्होंने थाने बोरीवली ट्विन टनल प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया है
और ये प्रोजेक्ट इंडिया का लॉन्गेस्ट और बिगेस्ट अर्बन टनल प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसको 16,600 करोड़ रुपए लगेंगे बनाने में। जी हाँ, 16,600 करोड़ रुपीज़ इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगेगा। और इसका बेनिफिट ये है कि ये महाराष्ट्र में ठाणे से लेकर बोरीवली को कनेक्ट करता है, जहाँ जाने में लगभग पहले 1-1.25 घंटे का समय लगता था, अब मात्र 10 मिनट में ये डिस्टेंस को इसकी मदद से ट्रैवल कर लिया जाएगा। किसको ऐड करेगा? नेशनल हाईवे नंबर 8 पे इसे ऐड किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़, 1 जुलाई से 3 नए कानून भारत में प्रभावी हो चुके हैं। ये 3 नए कानून कॉलोनियल माइंडसेट के जो कानून थे उनको रिप्लेस करते हुए यहाँ पे जारी किए गए हैं। कौन कौन से कानून हैं? तो भारतीय नागरिक संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है, जो कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC को रिप्लेस कर रहा है, जो कि क्रिमिनल से रिलेटेड प्रोसीजर्स कैसे होते हैं उसको टैकल करने वाला है। फिर आता है भारतीय न्याय संहिता, जो कि इंडियन पेनल कोड को यहाँ पे रिप्लेस करेगा, जो ये बताता है कि किस अपराध के लिए कितनी सज़ा होनी चाहिए। और एक है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो कि यहाँ पे एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करता है। और किसी भी जुर्म के केस में आपको पता है ना, आपको प्रूफ देना पड़ता है, तो पहले मोबाइल डेटा या फोटोज़ या उस टाइप की चीज़ों का कोई रिकॉर्ड नहीं होता था, लेकिन अब चूँकि डिजिटल एरा है तो इन चीज़ों को भी यहाँ पे स्टोर करने की परमिशन इन एक्ट्स के थ्रू दी जा चुकी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया रिम ऑफ पैसिफिक एक्सरसाइज, जिसे शॉर्ट में रिमपैक 2024 कहा जा रहा है। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा इंटरनेशनल नेवी एक्सरसाइज के रूप में जाना जाता है, जिसको कि US नेवी ने स्टार्ट किया था। पैसिफिक ओशन के आसपास इसे कंडक्ट किया जाता है। बाई एनुअली हवाई आइलैंड एंड साउदर्न कैलिफोर्निया के बीच पैसिफिक ओशन में इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इंडिया का पहला टोल फ्री नेशनल हेल्पलाइन जारी कर दिया है और उसको नाम दिया है मानस। मानस का फुल फॉर्म याद रखेंगे, मादक पदार्थ निषेध असूचना केंद्र। इसके थ्रू आप 1933 पे कॉल करके या फिर info.ncbmanas@gov.in पे ईमेल के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो नार्कोटिक सब्सटेंस है, ड्रग्स वगैरह हैं, उनकी इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए कॉल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उनसे रिलेटेड फंक्शंस करना, तो वहाँ पे आप इनके लिए कॉल करके इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाने का काम कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर हेल्पफुल है तो देन डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक और शेयर कीजिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि टाइमली आपको इसी टाइप के जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन मिल सके। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।